राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल प्रसंग चल पड़ा था सेवा का। सेवा संसार में सबसे कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर बर चलऊं धर्म समोरा। जिस पृथ्वी पर प्रभु के पांव हैं उस पृथ्वी पर पांव रखना गलत है। उस पृथ्वी पर सिर के बल चलना चाहिए। कठोर है सेवक धर्म, और सेवा से जो सिद्धि मिलती है वो भगवान से बड़ी है। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान। राम बांध उतरे जलधि, कूद गयो हनुमान। ये सब बातें जो लिखा है वो हम भाषण करते हैं, लेकिन हमारे में नहीं है। अपनी भूल को स्वीकार कर लेना ही ईमानदारी है, और नहीं तो बेईमानी। हम बेईमान हैं और इसको स्वीकार करना भी एक भगवान की कृपा होती है। हर मनुष्य अपनी कमी को ढकता है, ये बेईमानी है। और दैन्य क्या है? अपनी कमी को मान लेना ही दैन्य है। जरा भी अहम है तो झूठ बोलेगा। अहम की रक्षा के लिए वो दंभ करता है। अभिसिंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवा, संरंभी भिन्न दृग्भावन मई कुर्या सतामसा। भक्ति बहुत करता है, भावम कुर्याति, लेकिन तामस भक्ति है हमारी। क्योंकि उसमें दिखावापन है, मात्सर्य है, हिंसा है, किसी की बुराई कर देना, अपनी तारीफ करना। बुराई करना हिंसा है, और दंभ दिखावापन तारीफ, ये दोनों का जोड़ा है। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने ये
बताया है कि माता जी अधिकतर संसार तामस भक्ति करता है। भक्ति करता तो है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन तामस भक्ति करते हैं। संख्या भूल जाते हैं। 29, 3, 29, 8। और तामस भक्ति में अहम बढ़ता है। क्योंकि अहम कारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, ये सब भाई भाई हैं। जहां अहम है वहां हिंसा जरूर रहती है। हिंसा माने गोली चलाना नहीं, किसी के यश को नष्ट कर देना, किसी की प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, ये सब हिंसा है। हमारे पास किसी आदमी की तारीफ हो रही है और उसमें लेकिन लगा दिया। हाँ, माला तो बहुत फिरता है, लेकिन उसमें एक बात जरूर है, बड़ा गुस्सैला है, ये है। तो एक एक शब्दों में हिंसा छिपी रहती है। भाई मैं अपनी कह रहा हूं, केवल उपदेश नहीं दे रहा हूं। इतनी कृपा जरूर है कि जब हिंसा होती है तो थोड़ा सा पता पड़ जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है। दंभ, हिंसा और मात्सर्य, ये तीनों भाई भाई हैं। और भक्तों में ज्यादा होता है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है। इस दृष्टि से भी कहना पड़ता है कि सबके अंदर विवेक जागृत हो जाए। इससे सावधान रहें। और जैसे 4 आदमी हैं और चारों काम कर रहे हैं और एक की तारीफ भई तो बाकी 3 लोग चिढ़ जाएंगे कि भाई हमने भी तो काम किया, हमारा नाम नहीं लिया गया। ये क्या है? मात्सर्य है। मात्सर्य है, उसको हम पहचान नहीं पाए। हमारा नाम नहीं लिया गया, खाली उसकी तारीफ की गई, ये पक्षपात है। तो जहां मात्सर्य है वहां हिंसा भी है। पक्षपात माने समता नहीं है। समता की हिंसा कर दिया कहने वाले की, और दंभ भी है कि हमने भी तो किया इतना। दिखावनपन एक दंभ है। 4 घंटे हमने भी तो बुहारी लगाई और सिर्फ उसका नाम लिया गया
ये क्या पक्षपात नहीं है? सुनने वाला बोलेगा हाँ बात तो सही है, पक्षपात है, ये बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। तो इसलिए कहने वाला भी तामस को पहचान नहीं पाया, सुनने वाला भी नहीं पहचान पाया, दोनों लुढ़क गए। एक आदमी लुढ़का कईयों को ले बैठा, जैसे राम राज्य में हुआ। भगवान राम थे और एक धोबी ने निंदा किया सीता जी की, और कुसंग को न कुसंगत पाए न साही। ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो कुसंग सुन करके जिसका नाश न हो। हाँ हाँ करोगे तो नाश है, समर्थन किया तो नाश है, समर्थन करने से उसका अज्ञान बढ़ा और दूसरे की निंदा हुई। तो इसलिए ऐसा कोई पैदा नहीं है जो कि कुसंग पाकर के नष्ट न हो। एक व्यक्ति थे, वो बताते थे कि हमारे घर के सामने एक ब्याह हुआ और बहू जो आई लड़की वो बड़े घर की थी, बहुत संपन्न घर की, कभी काम नहीं किया था उसने, माँ बाप की लाडली बेटी थी। और जहां ब्याह हुआ उसकी सास प्रचंड थी। तो 10-20 दिन में उसने उसका दिमाग ठीक कर दिया शासन करके। यूं कर यूं कर यूं कर, नहीं कर, करे तो न करे तो। कुछ लोगों का स्वभाव होता है हर हालत में वो निंदा करेंगे ही करेंगे। अच्छा कर दो तो भी करेंगे, बुरा कर दो तो भी करेंगे। ये बात हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है साधु समाज में। अब हमने सुना कल कुछ लोगों ने पेपर में निकाला कि हम जमुना रक्षक दल से हट गए हैं। अब एक निकालने वाले कौन हैं? जो जमुना दल में थे पहले, साधु हैं। हट गए तो हट गए, ठीक है, तुम्हारा गुण धर्म नहीं मिला तो अच्छा किया तुमने, लेकिन पेपर में निकाला ये हिंसा थी कि हम तो हटें ये भी नष्ट हो जाएं। और हमसे किसी ने कहा कि ऐसा पेपर में निकला है, हमने कहा वो पक्का हिंदू है। सच्चा हिंदू वही जो आपस में लड़ता है, फूट करता है। हिंदू शब्द की परिभाषा हमने पढ़ी थी, हिनस्ति दोषान इति हिंदू। जो दोषों को नष्ट कर देता है वो हिंदू। और कलयुग में परिभाषा बदल गई, हिनस्ति गुणान इति हिंदू। जो गुणों को नष्ट कर देता है वो हिंदू है। आपस में फूट करता है, लड़ता है, 20 तरह के आरोप लगाता है, वो हिंदू है। अब जिन्होंने चोरी किया संकेत में मूर्ति की, वो हिंदू थे। पाकिस्तान से कोई थोड़ी आया यहां पर चुराने। गायें बेची जाती हैं, हिंदू तो हैं।
ये सारा समाज जो दूषित है, कलयुग से ग्रसित है, लड़ाई झगड़ा फूट, ये सब हिंदू तो हैं। तो अगर हिनस्ति गुणान ये बात कही गई तो क्या गलत है? वो पक्का हिंदू है जो निकाल रहा है पेपर में हम हट गए हैं। अरे तुम हट गए हो तो बड़ी कृपा किया, लेकिन सारे संगठन को नष्ट क्यों करते हो? इससे जनता में दुष्प्रचार होता है, उत्साह गिर जाता है, जनता की जागृति नष्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये तामस है। कपिल भगवान बोले, माता जी भक्ति तो लोग करते हैं, मेरे में भाव करते हैं, मई कुर्याम सतामसः। बड़ा माला करता है, बड़ी सेवा करता है, मेरे में भावना करता है, 56 भोग लगाता है, लेकिन है सब तामस। श्लोक समझो, अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवा मई भावम स कुर्यात्। भजन करता है, मेरे में भावना करता है, लेकिन है 100% तामस, क्योंकि उसकी क्रियाओं में हिंसा है। दूसरे का यश बढ़ गया तो उसको गिराने के लिए वो अनेक प्रकार के चाल चलता है। साथ साथ भजन भी कर रहा है, मई भावम, खुद भावना करता है, लेकिन साथ साथ हिंसा करता है कि हमसे आगे क्यों बढ़ गया। और दंभ अपने गुण को दिखाता है कि हम ज्यादा हैं, हमने ज्यादा किया है। तो ये सब चीजें तामस बना देती हैं। हमसे लोग टोकते हैं कि आप ऐसी बातें कथा में कह देते हैं, समाज पे इसका बुरा असर पड़ता है। हम बुरा करने के लक्ष्य से ये सब बातें नहीं कहते हैं। समाज उठे इन बुराओं से, बुराइयों से, इस दृष्टि से कही जाती है। हमारे समाज में ज्यादा है हिंसा, हमारे समाज में दंभ ज्यादा है, हमारे समाज में मात्सर्य ज्यादा है। ये खुल के बात कही जा रही है, इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम समाज के विरोधी हैं। समाज को उठाओ। इसलिए हमसे लोग मना करते हैं, आप ऐसी बात मत कहा करो। हम जरूर कहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है समाज को उठाना। हम चाहते हैं हमारा समाज तेजस्वी बन जाए, लेकिन हमारे चाहने से होता नहीं। प्रभु के चाहने से होता है। जैसे 60 साल बाद अब कुछ साधु आए जो हमारी बात मान रहे हैं, भिक्षा के समय कीर्तन करते हैं। इसके पहले आज तक उन्होंने किसी ने बात नहीं मानी। कोई तो कहता था शासन कर रहे हैं बाबा, कोई कहते हैं, यहाँ तक कि बुहारी लगाने पर झगड़ा होता था। हमारा माला का टाइम है, बुहारी का टाइम नहीं है। इतने बड़े मंदिर में बुहारी नहीं लगती थी किसी समय में। अब भाई रहते तो तुम लोग हो, बुहारी बुहारी करने वाला कहाँ से लाया जाए? किराए पर लाया गया नीचे रस मंडप के लिए, तो 6,000 रुपये उसने कम से कम सोचा देना भी पड़ा। लेकिन अब इतनी बिल्डिंग है, नीचे ऊपर रस कुंज है और ये रस मंडप है, मान मंदिर है। बुहारी वाले अगर लाए जाएं तो लाखों रुपए तो बुहारी वाले में लग जाएगा। तो इसलिए एक समय था,
अब वो समय नहीं है। अब तो ऐसे संत आ गए हैं कि यात्रा में भी सब काम करते हैं, तंबू लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। ये है स्वयं दासाह तपस्विना। इस विषय में और लोग हमसे आगे हैं, जैसे सिख संप्रदाय है, वहाँ पर बड़ा कर्म है और इसीलिए बहुत जल्दी बढ़े आगे। अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य वैष्णव संप्रदायों की अपेक्षा इस्कॉन आगे बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर कुछ कर्मशीलता थी। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों में यहाँ 100 साधु पड़े हैं और पंगत के समय सब आ गए, पंगत की हरिहर और निकल पड़े सब और जब साग अमनिया की हरिहर भाई तो कोई नहीं निकला। तो ये हमारे समाज की कमजोरियां हैं। ये आज नहीं, हम पहले आए 60 साल पहले वृंदावन में, तो भिक्षा नहीं जानते थे मांगना, भोजन वोजन कहाँ मिले कुछ पता नहीं। किसी ने कहा कि कलाधारी में चले जाओ, वहाँ मूर्तियों को भोजन मिलता है, तो हम भी चले गए। वहाँ पहले दिन तो कोई नहीं बोला, दूसरे दिन कोतवाल होता है जो शासन करता है, ऐ मूर्ति। हमने कहा हाँ जी। तुम नया आया है? हाँ हमने। तो 2 घंटा सेवा करना पड़ता है, या कीर्तन कर या रसोई में जा, कल से सेवा में जाना। हमने कहा हाँ जी। कहाँ जाएगा? हमने कहा कीर्तन, क्योंकि हम कीर्तन जानते थे, तो क्योंकि रसोई का हमने कभी किया नहीं, जानते नहीं। तो बोले अच्छा हाँ जाओ। तो कीर्तन में चले गए, और वहाँ ज़्यादातर आलसी लोग कीर्तन में थे, क्योंकि लकड़ी फाड़ना, बर्तन मांजना, इसमें मेहनत होता है। अब वहाँ बैठ के हम कीर्तन तो करने लग गए, लेकिन ये देखा कोई कर नहीं रहा है। जब कोतवाल आता था सामने से तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जोर जोर से बोलते थे। कोतवाल सुन ले, और उसके बाद वो चला गया, बस चले गए। तो ये बात 60 साल पुरानी है और अब तक हमें याद है। ये हमारे समाज की हालत है। इस्कॉन में इतना तो है, कम से कम आरती में जरूर हाजिर होना पड़ता है, कीर्तन में जाना पड़ता है, कुछ न कुछ तो कर्म है। इसीलिए वो और और वैष्णव संप्रदायों से ज़्यादा उठा, जबकि बहुत देर में शुरू हुआ। अभी इस्कॉन मंदिर बने ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमारे सामने बना है, करीब 30 साल के बीच की आसपास की बात है, और सब मंदिरों से आगे बढ़ गया। तो इसलिए जब मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, तामस क्या, निद्रा आलस्य प्रमादाभिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान ने कहा कि प्रमाद, आलस्य, निंदा, ये तमोगुण है। ये भगवान ने बताया है 14वें अध्याय में, शायद 8वां होगा अंदाज से, संख्या भूल जाते हैं। हाँ 8वां है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद क्या है? असावधानता। आलस्य क्या है? कर्म में शिथिलता। और नींद क्या है? सोना।
ये तीनों तब नष्ट होती हैं जब देवहूति जी का गुण आ जाए, अप्रमत्तोद्यता। देवहूति जी ने जो सेवा किया था, वाह, अब प्रशंसा करनी पड़ती है। ये उठ के आई वहां से गीता देने के लिए, तो प्रशंसा करना पड़ता है। अब इसमें दूसरे लोग समझते हैं उसका पक्षपात हो गया। तो ये जो अप्रमत्तोद्यता है, ये 23 और 3 प्रमाद छोड़ करके हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहे। कल नहीं अभी करना है, अभी नहीं अभी तुरंत क्षण उठना है। तो प्रशंसा करनी पड़ती है। अब जैसे लिफ्ट चलाना था तो ये ब्रजकिशोर जी दौड़ के गए, बजाय इसके की आवाज़ दें, तो तुरंत हमारे मन में ये बात आई कि हाँ, इसको कहते हैं अप्रमत्तोद्यता, कि दूसरे को आवाज़ दें, उससे अच्छा खुद दौड़ के चले गए। इसको कहते हैं अप्रमत्तोद्यता। प्रमाद छोड़ करके उठ गया, यत्न करना, काम करने के लिए, उसको अप्रमत्तोद्यता कहते हैं। तो जब ऐसा गुण आ जाता है जिसमें उसमें सेवा धर्म आता है, उसको सेवक कहा गया। और उसको जो सिद्धि मिलती है वो राजाओं को नहीं मिल सकती। जैसे 3, 23, 8 ये बहुत कीमती बातें हैं। और सिख संप्रदाय अभी ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुए, 400 साल भय होंगे अंदाज से, बहुत बढ़ गया। सबसे बच्चा है उम्र में, और बड़े बड़े गुरुद्वारे, यहाँ तक इंग्लैंड, अमेरिका, सबसे बड़े बड़े गुरुद्वारे इनके बन गए। ये लोग इतने बड़े। इस्कॉन का टेम्पल अभी ही बच्चा ही है, 30 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, और वृंदावन में सबको सरपास कर गया। तो वो क्योंकि तामस भाव नहीं है, यही गुण फिलहाल हमारे यहाँ बहुतों में, बच्चों में तो निश्चित रूप से है, क्योंकि अभी छोटे से बच्चे हैं, अभी जिस काम में लगा दो लग जाते हैं, ना करना नहीं जानते। जब शरीर बढ़ता है तो शरीर के साथ अहम बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अहम बढ़ता है। ये नियम है प्रकृति का। देख लो, 3, 31, 29 सहदेहे न माने न। जब बच्चा जल्दी से दौड़ जाता है, उठ जाता है, बैठ जाता है, बड़े होने पर नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर भी बदल गया और मान का, अहम का भाव भी बढ़ गया, कोटा बढ़ गया। अहम का कोटा बढ़ा और स्थूलता भी बढ़ी। ऐसे मन्यु माने गुस्सा और क्रोध भी बढ़ गया। मन्यु के 2 अर्थ होते हैं,
शोक और क्रोध। शरीर बढ़ा तो मान बढ़ा, मान बढ़ा तो मन्यु और क्रोध बढ़ा। इन्हें अहम बढ़ा तो ईर्ष्या बढ़ी। चार भाई हैं, एक साथ रहते हैं बचपन में। बाप ने कहा न्यार लाओ, सब चारों चल पड़े। बड़े होने पर फिर वो आपस में कहते हैं नहीं वो जाए वो जाए, वो मैं नहीं जाऊं, वो जाए। और ब्याह होने पर तो पूरी माया, देवरानी अलग जेठानी अलग, भेद फूट कलह बढ़ता है। उसके साथ पक्षपात हुआ, उसके साथ ये हुआ। अरे पक्षपात हुआ तो क्या हुआ, तुम राम बनो। राम ने कभी नहीं कहा पक्षपात हो रहा है। न भरत ने कहा, न लक्ष्मण ने कहा, न शत्रुघ्न ने कहा। जिसको राज मिल गया मिल गया। और वहां उल्टी लड़ाई है कि तू ले राज। भरत कह रहे हैं तू ले, राम कहते हैं तू ले, और हम लोग लड़ते हैं हम लें हम लें। पूरे असुर हैं। ये सब बातें समाज को नष्ट करती हैं। ये बातें जिस समाज में नहीं है वो समाज उठता है। हम जो उदाहरण दे रहे हैं तुम स्वयं सोच लो, गलत दे रहे हो तो तुरंत बोलो हाँ गलत कह रहे हैं। यहां तक कि अभी उस संगठन हाँ का नाम भूल क्या है, सच्चा सच्चा डेरा है, सच्चा सौदा, एक नया संगठन है। और उसने कुछ काम किया नोएडा में तो हजारों लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्योंकि उनके कर्मों में कुछ सच्चाई देखा लोगों ने। अभी बढ़ सकता है आदमी अगर सच्चाई आ जाए तो, कल नहीं आज ही बढ़ जाएगा। लेकिन मनुष्य बढ़ना नहीं चाहता। इसी तरह से वो कौन सा संप्रदाय है दयालबाग वाला, राधा स्वामी, ये सब अभी के पैदा हुए हैं संगठन। और इनका इतना विशाल जनसमूह और संगठन है कि जो सबको क्रॉस कर रहा है। और हम लोग जो पुराना संगठन है सनातन धर्म का वो गिर रहा है। क्यों? हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा भाई पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो उसमें टूट फूट आने लग जाती है। इसलिए पुरानी बिल्डिंग है हमारे यहाँ। और कथा हो रही है, सप्ताह हो रही है, 10 साधु बैठ करके चिलम लगा रहे हैं। हाँ कथा हो रही है, चलो हाँ बैठो बैठो भगत लोगों तुम सुनो। ये सब हमने देखा, ये नाटक, ये तामस भाव है हम लोगों में। ये तामस भाव हट जाए तो सेवक बन जाता है। और सेवा की सिद्धि क्या है सुनो। करदम जी ने तप किया। पहले समाधि लगाते थे लोग हजारों हजारों साल तक की। और उन्होंने तप किया और देवहूति जी ने कुछ नहीं किया, सेवा किया बस। उस समाधि में बैठे हैं तो पंखा हाँक रहे हैं, या समय पर जब उठे थे पानी दे दिया। ऐसी सेवा किया कि उनका शरीर दुबला हो गया।
लिखा है, करदम जी ने स्वयं कहा है कि तुमने शरीर की परवाह नहीं किया, और हे देवी, तीन 23:5 कालेन भूयसा क्षामाम कर्षिताम प्रतचर्या। कर्षित माने दुबली पतली, हड्डा हड्डा रह गया। क्षामा माने बहुत दुबली हो गई। कर्षित माने शरीर खिंच गया, केवल हड्डियों की ठठरियां रह गई। तब वो बोले, करदम जी, 6वें श्लोक में, तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम अयम अतीव सुहृस्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। ये शरीर भी तुमने परवाह नहीं किया। क्षपितुम नष्ट हो रहा है, इस शरीर को नहीं सोचा। इसलिए जितना भी हमने तप किया है, 7वें श्लोक में 23/7, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा। हजारों वर्ष तक हमने जो समाधि लगाई, तप किया, विद्या उपासना किया, और अपने योग से जो कुछ हमने जीता है भगवत प्रसाद, वो तुमने सेवा से अवरुद्ध प्राप्त कर लिया। मेहनत हमने किया, फल तुमको मिलेगा। और इसी का फल था, ऐसा विमान मिला जो 12वें 13वें श्लोक में, बल्कि वो विमान, हाँ, कामक विमान आगे 15-20 श्लोकों में जा रहा है। ऐसा आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा, जो सब जगह चलाया जाएगा। चंद्रलोक चला जाएगा, वरुण लोक चला जाएगा, देवलोक चला जाएगा, और इच्छा करते चला जाएगा। ये नहीं कि अब मशीन स्टार्ट भई, अब हवाई जहाज उड़ेगा और फिर उड़ान भरेगा और उसमें बैठो बैठो, ये सब कुछ नहीं है। कामक इच्छा किया, चंद्रलोक उसी समय पहुंच गया। रत्नों से बना हुआ, समस्त सिद्धियां प्राप्त, मणियों के खंभ, सभी काल में सुख देने वाला, जाड़ा गर्मी बरसात, ये सब कुछ नहीं। उसका बड़ा भारी वर्णन है, और उसमें दिव्य पक्षी बैठे हैं, चहचहा रहे हैं, उसी में बगीचा है, विहार स्थान है। और तो ये जो वैभव है तुमको, बोले कि ये शरीरधारियों को 8वां श्लोक है, सिद्धासि भुंक्ष, इन पदार्थों को भोगो, विभवान, ये वैभव हैं। निज धर्म दोहान, सेवा धर्म से तुमको मिला है। निज माने तुम्हारा निजी धर्म है सेवा। सेवा तुमने किया और किसी ने नहीं किया। ये
एक विचित्र श्लोक है और प्रकरण है, सेवा करने वाले को क्या मिलता है। दिव्यान नरैर दुरधिगान, दिव्य भोग मिलते हैं, नर मने मनुष्यों को नहीं मिल सकते। नृप विक्रिया भी, राजा बाजा को नहीं मिल सकते जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि उनमें अहम भाव होता है, शासक होते हैं, ये वैभव उनके पास नहीं आता। मनुष्यों के पास तो आ ही नहीं सकता है, देवताओं के पास नहीं तो मनुष्यों के पास कहां से आ जाएगा। सेवा का ही प्रभाव है। ये जो बड़े बड़े गुरुद्वारे बन गए हैं, ये अपने आप बनाते हैं लोग, खुद काम करते हैं, खुद ईंट ढोते हैं, खुद पत्थर ढोते हैं, उसको कार सेवा कहते हैं। कार्य को कहते हैं कार, गुरुमुखी में, पंजाबी में। कार सेवा माने काम करने की सेवा। तो कार सेवा से ही बड़े बड़े इनके गुरुद्वारे बनते हैं, और हम लोग बेकार समझते हैं, कार सेवा को बेकार समझते हैं। इसलिए हम लोग श्रीहीन हो गए हैं। भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन मई कुर्यात स तामसः, उसमें दंभ, मात्सर्य और हिंसा रहता है हर काम में। अब जैसे आपको हमने बताया कि पेपरे में निकाल दिया कि हम तो मरते हैं, तुम मरो। अब पूरा जमुना संगठन ने नष्ट हो गया, पढ़ने वाले कहेंगे हाँ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। ये आपसी व्यक्ति के विरोध से इतना बड़ा नुकसान होता है। वो पक्का हिंदू है, संगठन को नष्ट कर रहा है, समाज को नष्ट कर रहा है, और बनता है कि हम जमुना रक्षक हैं, जमुना के सेवक हैं। अरे तुम भक्षक हो, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम पहचान सकोगे तुम क्या कर रहे हो। तो इसलिए सेवा वाले को जो मिलता है पुरस्कार, वो देवताओं को भी नहीं मिलता। और अभी हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए सभा में, ये मूर्खों काम है, लेकिन क्या करें, जो अनुभव होता है वो कहते हैं। बीमारी के बाद से कल पहला दिन था जब हम 1 घंटे चले। हमने कहा भाई चलेंगे चाहे कुछ हो जाए, विचार है कि इस बार यात्रा में चलें और पहले जैसे ही चलें। तो इसलिए अभ्यास बढ़ाना चाहिए। उसका परिणाम यह है कि अब खड़े होते हैं तो कांपते हैं, क्यों, अभ्यास नहीं चलने का। और पहले भी हम चलते थे तो आर्थराइटिस, गठिया हमारा 50 साल पुराना है, दर्द करता था, लेकिन फिर भी हम चलते जाते थे कि तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। किसी से कहते नहीं थे। उससे बढ़ता गया और लोगों ने कहा, डॉक्टर ने कहा ये अच्छा नहीं हो सकता, सीवियर आर्थराइटिस है, जा नहीं सकता जीवन भर। तो कल हमको मौका मिला तो 1 घंटे जबरदस्ती चले। ऐसा पहले भी होता था यात्रा के पहले, लेकिन आलिश मालिश से चलते रहते थे। तो वो डॉक्टरों ने कहा कि आपने गलत किया, आपने रोग को बढ़ाया, पहले कह देते तो उपचार हो जाता। अब तो अंतिम अवस्था पे पहुंच गई कि हड्डी चूर हो जाएगी जाने क्या क्या इसके बताने लग गए। लेकिन हमने कहा कि भाई हमने बड़ा अच्छा किया, अपने मन में सोचा। अपनी बेवकूफ़ी को हर आदमी ढकता है। क्या अच्छा किया
कि अगर इतना तप न करते तो यात्रा इतनी जो बढ़ गई है नहीं बढ़ती। आज 15-15 हजार आदमी चल रहे हैं। ठीक है, रोग बढ़ा, नुकसान हुआ, लेकिन फायदा हुआ समाज का। लोग कहते थे भाई बाबा पैदल चलता है, तो अपनी कमजोरी को हम ढक रहे हैं। थी मूर्खता, लेकिन थी अच्छी कि उसके अंदर कुछ लक्ष्य अच्छा था। यात्रा चलेगी, जब हम चलेंगे तब चलेगी। उस सेवा के परिणाम था कि सारे संसार में यात्राएं चल रही हैं, लेकिन मान बिहारी लाल की यात्रा सबसे अलग है। सेवा करने वाला कभी भी घाटे में नहीं रहता। चाहे रोग बढ़े, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, सेवा का पुरस्कार बहुत मिलता है। लेकिन सेवा प्रायः लोग कर नहीं पाते, तामस भाव आ जाता है। एक और सेवक के अंदर जो दोष होता है, वो शासन करता है, ये दोष आ जाता है। भगवान ने गीता में कहा सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि, क्या संख्या है 18वें अध्याय में, 18 का 48। सभी कार्य दोष से घिरे हुए हैं। पढ़ाओगे तो मास्टर है तो बच्चों को डांटना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा, तो उसमें भी दोष है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता, जैसे आग जलाओगे तो धुआं है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जिसमें कि दोष न हो। जप करोगे तो उसमें भी दोष है, बैठे रहोगे सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि जप से कीर्तन ज्यादा अच्छा है। जपिले ते हरि नाम कोरिया निज कीर्तन उच्च संकीर्तने करे परोपकारे। परोपकार नहीं होता है, उच्च संकीर्तन से करोगे तो परोपकार भी होगा। ने खाली अपने अपने करिया निज साधन, अपने अपना कल्याण कर रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभात फेरी में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा टाइम होता है जप का। ये तो पहले लिखा गया है, जपिले ते हरि नाम कोरिया निज साधन। तुम निज साधन कर रहे हो, पर हित की बात नहीं सोचते हो कुछ। तो इसीलिए भगवान ने कहा सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। सभी आरंभ माने जितने कार्य हैं वो धुआं से, जैसे आग ढकी है, कहीं न कहीं दोष रहता है। तो शासन करना भी एक दोष है। शासन के बिना लेकिन सुधार नहीं होता है। शास्त्र क्यों बना है? शाश्वतुम योग्य शिष्य। शास्त्र धातु से ष्टृन प्रत्यय करके शास्त्र बना है, जो शासन करता है जीवों पर। अगर शासन नहीं रहे तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे जीव। जैसे कोतवाल न हो तो सारा स्थान बिगड़ जाएगा, खाली आलसी लोग भरे रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो शासक चाहिए। लेकिन शासन में एक दोष है। भगवान ने कहा इंद्र से, शायद 10वें स्कंद के 27वां अध्याय होगा अंदाज से, स्थिताम स्वाधिकारेषु हैं 27 का 17, जाओ अपने अधिकार पर रहो, क्योंकि अधिकार के बिना शासन नहीं होगा। स्थिताम स्वाधिकारेषु और क्रियताम मेनुशासनम। अब मेरा शासन ये समझ के वहां पर काम करो। ये नहीं कि हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बेइज्जती हो गई है।
गम्यताम शक्र भद्रम वह कृताम में अनुशासनम स्थिताम स्वाधुकारेषु युक्त व स्तंभ वर्जत। स्तंभ नहीं आना चाहिए। शासन में जो दोष है, ऐठ भाव, अहम भाव, मान, स्तंभ, ये सब अहम के विकार हैं। शासन करो इंद्र, लेकिन उसमें ऐठ या अहम भाव न बढ़े। हमारी बात टल गई, हम यहां के अधिकारी हैं, हमारी बात एक लड़के ने टाल दिया, इससे तुमको दोष प्राप्त हो जाएगा। शासन अवश्य करना चाहिए, भगवान ने कहा, लेकिन इंद्र शासन करने की जो टेक्निक है वो ये है, स्तंभ वर्जित होकर के शासन करो। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, टू रूल बाई लव इज बेटर देन टू रूल बाई पावर। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि शासन करना अच्छा है, लेकिन प्रेम से शासन हो, पावर से शासन नहीं हो, शक्ति से शासन नहीं होना चाहिए। देखो, भगवान की यही टेक्निक है। भगवान शासन करते हैं। जरा अब एक दो बात वैसी कहते हैं, रसीली बात, क्योंकि सिद्धांत की बात सुनते सुनते लोग घबरा जाते हैं। तो अगर भगवान का शासन कैसा है, एक बड़ा विचित्र पद है, तुलसीदास जी का है, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, टू रूल बाई लव इज बेटर। इस बात पर ये पद याद आया। भगवान भी शासन करते हैं, सुधार करते हैं, लेकिन टू रूल बाई लव, प्रेम से करते हैं। प्रेम में प्रभुता छोड़ देते हैं। अगली कड़ी है, निज प्रभुता विसारी, अपने भगवानपन को छोड़ देते हैं। हम भगवान हैं, हम प्रभु हैं, हम मालिक हैं। निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। भगवान की रीति है कि वो स्वयं छोटे बन जाते हैं और छोटे बन करके शासन करते हैं। यही ब्रज उपासना है। गोपालांगण कर्द में बिहर से, बहुत से उदाहरण हैं लीला स्थलियों को समझ दो, स्वयं सिद्धांत बता दिया, इसको चाहे जहां लगा लो। निज प्रभुता विसारी जन के बस, आधीन होकर के शासन करते हैं। कोई काम करते हैं तो खुद नौकर बन के करते हैं। इसका उदाहरण ले लो, जब समझ में आएगा। जैसे भगवान को कालिया नाग नाथना है तो ग्वाल बालों को लिया, चलो भैया गेंद खेलेंगे, हाँ हाँ चलो चलो। यहां तक कि एक पद है, भगवान को चोरी करना है ब्रज में। क्यों करना है? गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए। उसके पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई। उसको सूरदास जी ने लिखा है, पद है, करत हरि ग्वालन संग विचार। ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, आओ भाई छोराओ, देखो एक विचार है। क्या है?
सब बालक बोले, कन्हैया क्या विचार है तेरा? बोले, भाई चोरी करने को विचार है और क्या है? अरे चोरी तो खराब काम है कन्हैया, चोरी में तो मार पड़ेगी, डंडा पड़ेगा और बदनामी होगी। अरे नहीं भाई, चोरी वैसे कपड़े की गहने की नहीं है, चोरी माखन खाए सबे मिले, माखन खाएंगे खूब, चोरी माखन खाओ सबे मिल, करो बाल बिहार। खूब खाएंगे माखन। तो कोई अगर कहे भी माखन तो बड़ी कीमती चीज है, नहीं नहीं, उस समय उस जमाने की बात है जब दूध दही का नदी बहती थी ब्रज में, कोई बड़ी बात नहीं थी उस जमाने में। बाल विहार, बाल खेल है। मीटिंग में उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे चोरी से भागेंगे, ऐसे छकाएंगे, ऐसे सब हंसेंगी, जब घर में लौट के आएंगी तो देखेंगी सब माखन की वो मलरिया साफ। अरे तो बढ़िया है कि नहीं? या सुनत सखा सब हर्षे, बड़े खुश हो गए। अरे भाई माखन भी मिलेगा और गोपी भी खुश हो जाएंगी। हर्षे मने खुश हो गए। अभी पीछे पीछे भागती, माखन ले ले कन्हैया, माखन ले ले, और दूध दही बरसानो, नंदगांव बरसानो, दूध दही को खानो। जब बहुत था, यह सुनत सखा, यह सुनत सब सखा हर्षे, भली कही कन्हाई। सब ताली बजाने लग गए। हरि परस्पर देत तारी, सोह करी नंदराई। सब ताली बजाने लग गए, मीटिंग में पास हो गया। हाँ ठीक बात है, अब चोरी की मीटिंग हो गई। तो चोरी करने के पहले भगवान ने मीटिंग करी और सब ने कहा अरे भैया आओ तो सौगंध खाओ सब लोग, कि कोई भेद ही ऐसा तो नहीं भेद खोल दे पहले से जा करके। तो गोपियां चतुर हैं। सौ करी नंदराई, सब ने नंद बाबा के सौगंध खाई। कन्हैया हम नहीं कहेंगे, कबो नहीं कहेंगे, चाहे पकड़े जाएं चाहे कुछ हो जाए। लेकिन एक बात बता, कहां तुम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर सुजान? अरे कन्हैया, ये ऐसी अच्छी बुद्धि तुझे कहां से मिल गई? ये बुद्धि बड़ी अच्छी है, इसमें गोपी भी खुश होंगी और देना चाहती हैं और हम भी खुश हैं। और खेल पहले कह दिया, करो बाल विहार। ये खेल ये खेल अच्छा है, चोरी नहीं है, बिहार है, लीला है। तो ऐसी बात तने कहां से सीखी? कहो तुम यह बुद्धि, कहां तुम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर सुजान? ये बुद्धि तेने कहां से सीखी? सूर प्रभु मिल ग्वाल बाल करते हैं अनुमान। अंदाज लगा रहे हैं कि यह इन चोरी को नहीं सिखायो, ये कहां से सीख के आयो है? भाई जसोदा तो सिखावेगे नहीं, और बिना सीखे अवगुण सीखता नहीं मनुष्य। बीड़ी भी पीते हैं तो कोई सिखाता है, सिगरेट पीते हैं तो कोई सिखाता है, भोग भी आदमी सीखता है तो कोई न कोई सिखाने वाला शुरू में गुरु मिलता है, वो सिखाता है। तो वैसे बिना सिखाए तो कोई सीखता नहीं। इस कन्हैया को किसने सिखाया? तो इसलिए कृष्ण ने जितनी लीलाएं किया है वो शासन से नहीं किया है, वो प्रेम से उनका शासन चला है ब्रज में। गोपी ग्वाल सब। आज ये प्रसंग इसलिए आया कि हमसे केशवदास जी ने कहा कि
लोगों को दिक्कत हो रही कीर्तन चलाने में वहाँ संकेत में, क्योंकि उसी समय आपकी यहाँ पढ़ाई होती है और उसी समय वहाँ जाना पड़ता है। तो आप कह दीजिए सबसे। हमने कहा हम नहीं कह सकते, हमने आज तक किसी पर शासन नहीं किया। अखंड कीर्तन चल रहा है, कई जगह चल रहा है। नीचे थे तो नीचे चलता था सारी रात, अब गौशाला में चल रहा है, कहीं भी चलता है। हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम जाओ कीर्तन करो। यहां तक कि शासन नाम की चीज यहां नहीं है। हमने कहा भाई 10-5 दिन ब्रजवासियों को काम है, उसके बाद सहायता देंगे वो लोग बेचारे। हमारा लक्ष्य शासन करना नहीं है। कोई सहायता देता है ठीक है, नहीं देंगे तब भी खुद करना चाहिए। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। हमने कहा यहां है आजकल भाई रास बिहारी, हाँ, एक ही आदमी भेज देंगे वो चला देगा कीर्तन। हमारे यहाँ पहले बड़े बड़े महारथी थे, अभी बचा है बेचारा, बैठाल दो सारी रात एक आदमी निकाल देगा। दिन का 4 घंटन कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन शासन नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हमको लोभ है कि चले जाएंगे लोग, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता है। प्रेम का शासन ही सबसे बड़ा शासन है। कृष्ण लीला से हमने आपको दिखाया कि कुछ भी करते कन्हैया पहले मीटिंग कर लेते थे, और इसको महापुरुषों ने पद में लिखा है। कोई भी लीला करनी है सबके अलग अलग पद हैं। तो इसलिए ये प्रसंग चल गया आज कि अपने आप चलेगा, और श्री जी चला रही हैं, जैसे यात्रा हमारी अपने आप चल रही है। न किसी से मांगा गया न जांचा गया, चलाते श्री जी हैं और चलाएंगी।